नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना YouTube चैनल विनयदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कुछ खास टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और वो खास टॉपिक है यानी डाइस के बारे में हम लोग देखेंगे। डाइस मतलब होता है आपका भाषा। तो दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक है ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, जो जनरल कंपटीशन एग्जाम आता है, कुछ उस टाइप के कंपटीशन एग्जाम आता है जो जहाँ पर आपका रीजनिंग आपका आता है, रीजनिंग का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो जरूर आपका डाइस से 2-3 क्वेश्चन रहता है। तो आप समझ सकते हैं कितना अहम जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक आप लोग देखते रहिए, अंत तक बने रहिए और इसको समझ लीजिए कि डाइस का सवाल को हम लोग किस टाइप से, किस ढंग से उसका हल करते हैं बहुत ही कम समय में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अभी शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिए, ये जो डाइस है, डाइस मतलब होता है आपका आशा। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाएंगे डाइस होता क्या है। तो डाइस हम लोग जनरली जानते हैं, जो भी बच्चे हम लोग क्या करते हैं, लूडो वगैरह जो खेलते हैं, उसमें एक चौकोन टाइप का गिट्टी रहता है। तो उसमें चौकोन है, उसमें कोना कितना रहता है, 8 कोण रहता है दोस्तों। ठीक है, तो वही है आपका डाइस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आशा। तो उससे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाइस किस टाइप से बनता है आपको दिखा दे रहा हूं। डाइस मान लीजिए यही आपका डाइस है, डाइस ये आपका है डाइस, ये हो गया आपका डाइस हो गया। तो इसमें क्या क्या रहता है, इसमें खास तौर पर क्या क्या चीज में की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है कोण डाइस का, या तो इसको शीर्ष कहेंगे, कोण कहेंगे या शीर्ष कहेंगे। तो कुल शीर्षों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, कुल शीर्षों की संख्या होती है 8। अगर हम इसका साइड ले लेता हूं, इसको हम लोग साइड कहता है, या तो फिर इसको हम लोग किनारा कह सकते हैं, किनारा कहेंगे। तो इसकी कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो साइड या किनारा की कुल संख्या होती है आपका 12। और अगर ये हम लोग सरफेस की बात करते हैं, सतह की बात करते हैं, तो दोस्तों सतह, तो इसके जो सतह होते हैं यानी रिस्ट उसको कह सकते हैं हम लोग। तो सतह की कुल संख्या कितनी दोस्तों, ये 6 होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, ये जो डाइस होता है, डाइस में कुल 6 जो सतह होता है, 6 का अलग अलग संख्या से उसको नंबरिंग किया हुआ रहता है। मतलब इसका जो अंक लिखा रहता है, डाइस में जो अंक लिखा रहता है दोस्तों, वो 1 से लेके 6 तक का अंक आपका लिखा रहता है। तो हम लोग को इसी 1 से लेके 6 तक का अंकों का ही यहाँ पर खेल है। आपको पूछेगा कि वो का ऑपोजिट में कौन सा अंक होगा, 3 का ऑपोजिट में कौन सा अंक होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीका से आप लोग को पूछा जाता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस टाइप से। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि ये जो डाइस है, ये जो डाइस है आपका, डाइस को हम लोग 2 मुख्य भागों में इसको बांटते हैं दोस्तों, है ना। तो एक चीज और आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि डाइस, मान लीजिए ये आपका डाइस है, ये आपका डाइस जो दिख रहा है, ये आपका डाइस हो गया। तो इसमें देख रहे हैं आप लोग का 3 सरफेस दिख रहा है। इसमें जो सतह है, इसमें सिर्फ 3 दिख रहा है। चूंकि ये 3 क्या है, 3 तो दिख रहा है, लेकिन 3 इसका छिपा हुआ है। ये हम लोग का 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल आकृति होने के चलते हम लोग को 3 ही सतह नजर आता है और 3 सतह आपका छिपा हुआ है। क्योंकि कोई भी 3 डायमेंशनल जो आकृति होता है उसको लोग इस टाइप से प्लेन में हम लोग उसको नहीं दर्शा पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं अभी कि डाइस को आप लोग ध्यान देंगे। ये जो डाइस है, डाइस को मैंने क्या किया, 2 हिस्सों में इसको तोड़ दिया मतलब 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। इसका कौन कौन सा भाग हो गया, एक को कहा जाता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक को कहा जाता है आपका ऑर्डिनरी डाइस, ऑर्डिनरी डाइस कहा जाता है। तो जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, इसको अगर हिंदी में लिखता हूं, हिंदी में इसको कहा जाता है मानक आशा। और अगर इसको हम लोग ऑर्डिनरी डाइस को कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साधारण आशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, साधारण आशा हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में हो गया। अभी हम लोग समझते हैं किसको हम लोग ऑर्डिनरी डाइस कहेंगे और किसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। क्योंकि डाइस तो सेम है, उसके 1 से लेके आपका 6 तक का अंक लिखा रहता है, लेकिन अगर उसका फेस को दिखाता है, 3 फेस हम लोग को जब दिखता है,
तीन को जो सरफेस दिखता है उसमें क्या क्या अंक लिखा हुआ है, उसके सहारे हम लोग समझते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है, ऑर्डिनरी डाइस कौन सा होता है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर डाइस का कुछ तस्वीर लेता हूं। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, डाइस बन गया। इधर भी एक डाइस ले लेता हूं, ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका डाइस बन गया। तो ये दो डाइस मैंने यहाँ पर लिया हूं। ये दो डाइस का क्या दिख रहा है, तीन तीन सरफेस दिख रहा है, तीन तीन सतह आपको दिख रहा है। तो इसमें से मान लीजिए मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूं, इसमें ले रहा हूं 1, इसमें 3, इसमें 5। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं ले रहा हूं ये 3 ले रहा हूं, इसमें 4 ले रहा हूं, और इसमें मान लीजिए हम ले रहा हूं आपका 5 ले रहा हूं, 3 4 5 ले रहा हूं। तो देखिए हम लोग स्टैंडर्ड डाइस इसको क्यों कहते हैं और इसको ऑर्डिनरी डाइस क्यों कहते हैं। अगर किसी भी डाइस का अगर उसके दो निकटवर्ती सतह जो दिख रहा है, जो सतह हम लोग को दिख रहा है, इसका दो निकटवर्ती सतह का योगफल अगर मेरा 7 नहीं होता है, दो निकटवर्ती सतह का योगफल मेरा अगर 7 नहीं होता है, तो हम उसको कहेंगे मानक भाषा के नाम देंगे, या उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। किस टाइप से, यहाँ देखिए 5 और 3 8 हो जाता है, 5 और 1 कितना होता है, 6 हो जाता है, 3 और 1 जोड़ने से क्या होता है, 4 होता है। इसीलिए किसी भी दो निकटवर्ती सतह के योगफल इसमें 7 नहीं है। अगर 7 नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। और यहाँ देखिए किन्हीं दो निकटवर्ती सतह का योगफल इसमें 7 हो रहा है, यानी 4 और 3 को जैसे ही मैं ऐड कर दे रहा हूं, इसमें कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। तो अगर ऐसा डाइस जिनकी दो निकटवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 मुझे देखने को मिल जाएगा, तो उस टाइप का डाइस को हम लोग क्या कहेंगे, आपका ऑर्डिनरी डाइस कहेंगे, यानी साधारण भाषा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप सभी समझ गए कि साधारण डाइस क्या होता है और आपका ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है। अभी हम लोग कुछ सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसको मिटा देता हूं अभी। तो आप लोग समझ गए कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और ऑर्डिनरी डाइस आपका होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका मतलब हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं किसी भी डाइस के दो निकटवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 होगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, साधारण डाइस हो जाएगा, आपका ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी कभी कभी आता है कि मान लीजिए नीचे एक डाइस की आकृति दी हुई है। एग्जाम्पल कैसे आएगा, नीचे एक आशे के कहेगा कि 3 का सतह 3 का आशे के सतह 3 का विपरीत सतह कौन सा होगा, इस टाइप से आपका सवाल आएगा, कौन सा होगा। तो आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि ये क्या है। ये सबसे पहले हम लोग एक डाइस ले लेता हुआ, नीचे कौन सा डाइस दिया हुआ उस डाइस का फिगर में ले लेता हूं। ये मान लीजिए ये आपका डाइस दिया हुआ, इसका 3 सतह दिख रहा है। तो ये जो आपका डाइस है, तो ये जो आपका डाइस है, इसको हम लोग सबसे पहले हम कहते हैं कि ऑर्डिनरी डाइस के रूप में हम लोग लिखते हैं। चलिए, ऑर्डिनरी डाइस लिखने के लिए क्या होगा कि हम लोग हमारे दो सतहों का योगफल कितना होना चाहिए, आपका 7 होना चाहिए। यहाँ 4 और 3 ऐड करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि यही अंक लेना है, हम 2 और 5 को भी ले सकते हैं। मतलब किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों के योगफल मेरा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया, क्योंकि 3 और 4 मिला के यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है योगफल। तो हम कह सकते हैं ये मेरा कैसा डाइस है, तो हम कह देंगे ये ऑर्डिनरी डाइस है। क्या डाइस है, ऑर्डिनरी आपका डाइस कहलाएगा। तो ऑर्डिनरी डाइस में इसमें कह दिएगा कि 3 की विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को समझा देना चाहता हूं, जो भी अंक यहाँ पर आपका दिख रहा है उसका अगर अपोजिट सरफेस में कौन सा अंक आएगा, तो कोई एक अंक की संभावना इसमें नहीं रहता है। जो साधारण डाइस होता है, एक अंक की संभावना नहीं रहता है। जो भी अंक आपको नहीं दिख रहा है वो तीनों अंक की संभावना इसमें रहता है। मतलब अगर 3 का विपरीत कहेगा तो 3 के विपरीत में हो सकता है, इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है।
इन तीन का विपरीत एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है दोस्तों, 6 भी हो सकता है। अगर कहता कि 4 का विपरीत कौन सा होगा, तो 4 का भी विपरीत मेरा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगर मेरे को कहा था कि 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो वो भी आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये सिर्फ किस में होता है दोस्तों, ये आपका होता है साधारण डाइस की बात कर रहा हूं। साधारण डाइस का जो सिंगल डाइस क्वेश्चन आता है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन आपको इसी टाइप से लगाना होगा। ऑप्शन में भी आपको कोई सिंगल अंक नहीं लिखा हुआ रहेगा, इसमें आपको इस तरह से आपका 3 अंक आपका लिखा हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए आप लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अभी स्टैंडर्ड डाइस का एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपको लिखा हुआ रहेगा, स्टैंडर्ड डाइस का एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए डाइस ही सबसे पहले ले लेता हूं। मान लीजिए कि आपका डाइस है, ये आपका डाइस है। इस डाइस में कहेगा कि स्टैंडर्ड डाइस लिखना है मेरे को, तो 1 लिखता हूं या 3 लिखता हूं या 5 लिखता हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस वही होता है जो दो निकटवर्ती सतह के योगफल उसको 7 नहीं होना चाहिए। तो ये दो निकटवर्ती सतह के योगफल इसमें 7 नहीं है। इसमें अगर कहेगा आपका कि 5 का विपरीत सतह पर क्या होगा, 5 का विपरीत सतह और कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक आएगा या अंक होगा, इस टाइप से आपका सवाल अगर आपका आता है तो दोस्तों मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे डाइस में देखना है कि वो डाइस मेरा स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। अगर मेरा डाइस स्टैंडर्ड हो जाता है, क्योंकि ये डाइस मेरा क्या स्टैंडर्ड है, क्योंकि दो निकटवर्ती सतहों के योगफल मेरा 7 नहीं है। तो इस टाइप का डाइस में क्या करना है, इसको 5 का विपरीत कहा है, तो 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि मेरा 7 होगा। तो जितना जोड़ना पड़ेगा वही इसका विपरीत वाला अंक होगा दोस्तों। तो 5 में अगर 2 जोड़ता हूं तो आपका 7 होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं 5 का विपरीत सतह में क्या आएगा, 2 आएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको कहता है कि 1 का विपरीत सतह, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल इसी डाइस में लेता हूं। इसी डाइस में अगर कहता है आपको कि 1 का विपरीत सतह में कौन सा होगा, तो 1 के विपरीत सतह में हम क्या कर सकते हैं, 1 में कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा, 6 जो जोड़ने से 7 होगा, तो आपका 6 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिंगल डाइस का क्वेश्चन में निकाल देते हैं दोस्तों। किसी भी डाइस का अगर जो दिखता है उसका अगर अंक हमको उसका ऑपोजिट अंक लिखने के लिए कहता है, ऑपोजिट सतह का अंक लिखने के लिए कहता है, तो आराम से उसको हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग दोनों आप लोग समझ गए हैं। अभी हम लोग चलते हैं, ये तो सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन में हम लोग आराम से इस तरह से दोस्तों निकाल सकते हैं। तो डाइस का क्या होता है, कभी कभी एक ही डाइस का 2-3 आकृति घुमा घुमा के आपको दिया हुआ रहेगा। तो 2 डाइस या 2 से अधिक डाइस का अगर घुमा के उस टाइप का आकृति दिया हुआ रहता है, तो उसका हम लोग कैसे उसका हल निकालते हैं, उसका हम लोग कैसे आंसर करते हैं, आइए जरा देखिए। तो हम यहाँ पर लिख देता हूं 2 एंड मोर देन 2 डाइस, मोर देन 2 डाइस फिगर। ठीक है दोस्तों, 2 एंड मोर देन 2 डाइस फिगर। तो मान के चलिए ये जो डाइस है, यहां पर देखिए मैं एक डाइस यहां पर इसका तस्वीर बना रहा हूं, एक डाइस हो गया। दूसरा डाइस यहां पर मैं लिख रहा हूं इस टाइप से, इस टाइप से हो गया दूसरा डाइस। तो मान लीजिए मैं लिख देता हूं 1 2 आपका 5 लिख देता हूं, सपोज दैट। उसके बाद यहां लिख देता हूं 2 4 5 लिखता हूं। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है इस टाइप से अंक जो आपको दिख रहा है, ये 2 डाइस अलग अलग नहीं है। ये है क्या चीज, एक ही डाइस को अलग अलग तरीका से उसको घुमा के इसमें रखा गया है और घुमा के ये आपका दिखाया गया है। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि डाइस में सिर्फ 3 ही सरफेस दिखता है, 3 ही सतह दिखता है। तो इसीलिए इसमें 1 2 5 दिख रहा है, इसमें 2 4 5 दिख रहा है। मतलब इस टाइप से ये 2 अलग अलग डाइस कभी नहीं होगा, एक ही डाइस का ये 2 घुमा हुआ आकृति है। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है, 2 या 2 से अधिक डाइस वाला फिगर में, इसको जरा समझते हैं। तो इसमें हम कुछ आप लोग को रूल्स सिखाने वाले हैं, जो रूल आप लोग को समझाने वाला है उस रूल के तहत आप लोग कीजिएगा। 5 या 6 रूल होगा, उसमें आपका सारे डाइस का क्वेश्चन आप लोग को होने लगेगा, बनने लगेगा। तो चलिए एक एक करके रूल में चलते हैं और सारे रूल को आप लोग अच्छी तरह से समझिए और डाइस को अच्छी तरह से आप लोग हल करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो है आपका रूल 1 है,
रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि किसी भी डिवाइस का एक सतह का 4 निकटवर्ती सतह और एक विपरीत सतह होता है। तो दोस्तों ये अब हम लोग का फर्स्ट नियम है, फर्स्ट रूल है। क्या है? किसी भी भाषा का 4 निकटवर्ती सतह और आपका एक विपरीत सतह होता है। हम लोग जानते हैं कि सतह की संख्या कितनी होती है? 6 होता है। अगर हम कहेंगे किसी एक अंक को लेंगे तो उसमें क्या होता है? उसका 4 निकटवर्ती होता है। आमने सामने सतह कितना होता है? 4, लेकिन उसका ऑपोजिट सतह कितना हो जाएगा? आपका एक ही होगा। तो आइए इसके ये किस टाइप से क्वेश्चन आता है, आइए जरा देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं कि नीचे कुछ एक भाषा के कुछ आकृति दर्शा गए, एक ही भाषा के कुछ आकृति दर्शा गए। मान लीजिए भाषा हम लोग इस टाइप से भी आपका बना सकते हैं। एक भाषा हो गया, दूसरा भाषा हो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। एक ही भाषा की ये सब आकृति है दोस्तों। एक ही भाषा की इस टाइप से 3 टाइप का आपका आकृति दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लिख रहा हूं इसका 1 2 3 ले रहा हूं। इसमें मान लीजिए ले रहा हूं 1 3 और 5, इसमें सरफेस की जो अंक ले रहा हूं। इसमें हम ले रहा हूं 2 4 और 3 ले रहा हूं। तो ये जो एक ही डाइस के 3 यहाँ पर आकृति दी हुई है, घुमा घुमा के जो आकृति लिखा हुआ, आपका सवाल किस टाइप से करेगा कि 3 के निकटवर्ती सतह में क्या होगा, सतह का अंक क्या होगा, 3 के निकटवर्ती सतह का अंक क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए क्वेश्चन आपका यही है कि एक भाषा के 3 रूप दिखाया गया है, इसमें 3 के निकटवर्ती सतह में कौन सा अंक आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब 3 के निकटवर्ती, हम एक करना, जब 3 के निकटवर्ती सतह, यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर 2 अंक इसके निकटवर्ती आ गया, तो क्या हो जाए, 1 आएगा और 2 आएगा। इसमें देखिए 3 यहाँ पर है, इसके निकटवर्ती सतह कौन कौन दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 1 ऑलरेडी मैं लिखा हूं, उसको दोबारा नहीं लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, आपका 5 लिखूंगा। उसके बाद क्या है, इसमें 3 के निकटवर्ती सतह में क्या है, 2 और 4 है, तो 2 पहले आपका लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पर लिखूंगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझा देना चाहता हूं कि 3 की निकटवर्ती सतह पर कौन कौन सा अंक आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछता, आपका सवाल इस टाइप से होता कि 3 की निकटवर्ती सतह पर कौन सा अंक होता है, तो ये चारों अंक आपका 3 के निकटवर्ती में हो जाएगा। अगर आपको इसी डाइस में कहेगा कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, तो उसमें क्या करना दोस्तों कि ये निकटवर्ती सतह जो हो गया, उसके बाद जो छूटा हुआ रह गया, जो शेष आपका रह गया, बच गया, तो कौन सा अंक रह गया, आपका 6 बच के रह गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, विपरीत सतह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6 जो है आपका विपरीत सतह हो जाएगा, 3 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग रूल नंबर 1 यानी नियम 1 के तहत इस तरह से सवाल पूछा जाता है, और उसका जवाब हम लोग विदिन सेकंड बहुत ही कम समय में आराम से दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग देखिए कि दूसरा नियम क्या कहता है, उसके तहत आज का क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो रूल 2 मैं क्या लिख रहा हूं, रूल 2। तो ये जो दूसरा नियम है, इसमें आता है यदि किसी 2 डाइस की फिगर में 2 डाइस फिगर में ठीक है दोस्तों, 2 डाइस फिगर में कोई 2 सतह लिख दिया, दो सतह कॉमन रहे, 2 सतह क्या होगा, कॉमन रहे,
ओ तीसरा अंक, तो तीसरा अंक तीसरे का विपरीत होगा। तो तीसरा अंक तीसरे का विपरीत होगा, विपरीत होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका यहां पर रूल 2 क्या कह रहा है, यदि किसी दो डाइस फिगर में कोई दो शतक कॉमन रहे, दो शतक अगर कॉमन अंक रहे तो क्या होगा, तीसरा अंक तीसरा का विपरीत होगा। चलिए इसको भी लेता हूं। मान लीजिए ये एग्जांपल ले रहा हूं, रूल 2 का ये एग्जांपल ले रहा हूं। ये आपका डाइस है, एक डाइस हो गया, ये दूसरा डाइस में यहां पर ले रहा हूं इस टाइप से। ये क्या हो गया, दूसरा डाइस हो गया। अभी हम मुझे इसमें अंक लेना है, तो अंक में ले रहा हूं यहां पर, मान लीजिए 2 4 6 ले लिया मैंने। इसमें मैं ले रहा हूं आपका 5 2 और 6 ले रहा हूं। इसमें ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कौन सा स्टैंडर्ड होगा, कौन सा आपका ऑर्डिनरी डाइस होगा। इसमें खास बात यही ध्यान देना है, इसमें जो सरफेस में अंक दिया हुआ है, इसमें जो सतह में आपका अंक लिखा हुआ है, इसमें हम लोग को क्या देखना है कि दूसरा रूल क्या कहता है कि दो डाइस फिगर में दो शतक कॉमन रहते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि ये दो शतक जो है आप लोग का, मैं इसमें लिख देना चाहता हूँ थोड़ा सा इंडिकेट। ये जो दो सतह हैं, 2 और 6 यहाँ पर देखिए, इसमें भी है और इसमें भी 2 और 6, ये दो सतह आपका कॉमन है। ये जो सतह है ये किधर भी रह सकता है, यहाँ पे 2 और 6 हो सकता था, इसमें भी 2 और 6 हो सकता था, उसमें दिक्कत नहीं। दो डाइस में हमको यही देखना है कि इसका दो सतह कॉमन है या नहीं। अगर दो सतह दोस्तों कॉमन है तो तीसरा जो सतह है ये 4, ये यहाँ इसका सतह कितना, तीसरा 4 हो गया, इसमें कितना दिख रहा है 5, तो ये 4 का विपरीत हो जाएगा 5 और 5 का विपरीत हो जाएगा दोस्तों 4। तो हम लिख सकते हैं, आपको इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है, अगर कहता है कि 4 का विपरीत, अगर कहता 4 का विपरीत सतह कौन सा होगा, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 5 हो जाएगा। अगर आपको कहता है कि 5 का विपरीत कौन सा होता, 5 का विपरीत कौन सा होता, हम कह देते आपका 4 होता। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दो डाइस इस टाइप से अगर आकृति दिया हुआ रहता है, उसमें अगर दो सतह मेरा समान रहता है तो तीसरा सतह ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड नंबर रूल भी हम लोग को समझ में आ गया। अभी चलते हैं रूल 3 में। तीसरा रूल क्या कहता है, तो आइए दोस्तों, ये तीसरा रूल तक हम लोग देखेंगे इस क्लास में, इस वीडियो में। इसके बाद जो और सारे रूल है वो दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए ये तीसरा रूल और अंतिम रूल आप लोग को दिखा रहा हूं। ये रूल 3 क्या कहता है, मान लीजिए कि यदि दो डाइस फिगर में कोई एक अंक समान सतह पर कॉमन रहे तो शेष बचा हुआ सतह शेष का विपरीत होगा। आइए जरा इसको समझते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, क्या इसमें लिखा हुआ है, यदि दो डाइस फिगर में कोई एक अंक समान सतह पर कॉमन रहे। कोई एक अंक कॉमन होना चाहिए और सतह भी क्या होना चाहिए, दोनों डाइस का आपका सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि ये आपका डाइस है, एक डाइस हो गया, दूसरा डाइस है, ये मैं ले रहा हूं, ये आपका दूसरा डाइस है। ठीक है दोस्तों, इसमें समान सतह मतलब इसका समान सतह ये वाला हो जाएगा, इसका समान सतह आपका ये वाला कहलाएगा, इसका समान सतह ये वाला कहलाएगा। तो मैं इसमें क्या ले रहा हूं, मान लीजिए यहाँ 1 ले रहा हूं, इसमें 3 ले रहा हूं, इसमें आपका 5 ले रहा हूं। इसी एक का अगर समान करना चाहता हूं, इसी का समान सतह में 1 ले रहा हूं, और इसमें 2 और इसमें 4। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें अगर आपका क्वेश्चन की स्टेप से कहेगा कि 3 के विपरीत सतह पे क्या होगा, 3 का विपरीत सतह में क्या होगा, कौन सा अंक आएगा। कहेगा आपका कि आपका 5 का विपरीत सतह में कौन सा अंक आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कहेगा आपका 4 का विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा। ठीक है तो दोस्तों, अगर कहेगा आपका 1 का विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा, ये भी तो हो सकता है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं, ध्यान देंगे। तो इसमें यही देखा जा रहा है, सबसे पहले तीसरा रूल मेरा कहता क्या है कि मुझे 2 डाइस का फिगर को देखना है, तो उसमें किस किस अंक का यहाँ पर अंकित किया है उसको में ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो अंक है इसमें से जो एक अंक ऐसा है जो कि समान सतह में आपका है, समान सतह में है, आपका कॉमन है। ये जो 2 अंक है ये समान सतह में आपका कॉमन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें भी ऊपर वाले सतह में, इसमें भी ऊपर वाला सीधे सेम सतह पे है। अगर सेम सतह में है तो इसमें जो इसका सेम सतह वाला अंक होगा उसका दूसरे के साथ उसका विपरीत होगा। मतलब 5 का विपरीत होगा तो ये 5 वाला सतह 4 के साथ विपरीत होगा, और 3 अगर इसका विपरीत होगा ये 2 वाला सतह के साथ आपका विपरीत होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं कि 3 का विपरीत सतह कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत सतह मेरा कौन सा हो गया दोस्तों, 2 हो गया। अगर मैं यहाँ पर कहता है कि 5 के विपरीत सतह में कौन सा होगा, तो 5 के विपरीत सतह क्या होगा दोस्तों, ये 4 होगा। अगर कहता है कि 4 का विपरीत सतह में क्या होगा, वो 5 होगा। एक का अपोजिट दूसरा होगा तो उसका भी अपोजिट तो इधर होगा। ठीक है, अगर कहता है 1 का विपरीत कौन सा होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, तो 1 का विपरीत यही होगा जो इन दोनों सतह में जो अंक आपका मौजूद नहीं है। तो क्या नहीं है, 2 3 4 5 ऑलरेडी है, और तो 1 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, आपका 6 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग तीसरा रूल भी समझ गए। अगर 2 डाइस फिगर में कोई एक सतह, समान सतह का अंक अगर कॉमन रहता है तो बाकी शेष जो सतह रहेगा वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी समझ गए होंगे कि तीनों रूल हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए कि डाइस में किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिंगल डाइस यानी हम लोग ऑर्डिनरी डाइस आता है या तो फिर आपका स्टैंडर्ड डाइस आता है, उसका भी हम लोग अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। तो आई होप आप सभी दोस्तों समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर एक शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग चैनल में अगर नए हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आगे की वीडियो इस तरह से आप लोग के पास में सही समय में आप लोग को पहुंचा सकूं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।